अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अमेरिका की सरजमीन में अमेरिका का प्रेसिडेंट भोग रहा है, मैं गज्जा को नहीं छोड़ूंगा। उसी गज्जा के पीछे पड़कर इसराइल का क्या हाल हुआ उसके बाप का, ये तो जरा गौर कर ले। ईरान को नहीं छोड़ूंगा। तू किसी को न छोड़, तुझे खुदा नहीं छोड़ेगा। तू क्या है? तू किसी को ना छोड़, तुझे भी तो खुदा नहीं छोड़ेगा। एक चिंगारी तेरा मुल्क बर्दाश्त न कर सका, आग का क्या कहना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ला यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल तआला इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा उन्वान जो चल रहा है वह हज़रात उलमाए किराम की अहमियत, अज़मत, फ़ज़ीलत,
उलमाए किराम का मकाम मर्तबा, काफ़ी जमात से ये उन्वान हमारे सामने है और इसके ज़िमन में, इसके तहत में अल्लाह के फजल से बहुत सारी बातें भी आ रही हैं। उम्मीद है कि आप हजरात गौर से सुन रहे हैं और अमल भी करते होंगे। अमल करो, मोहब्बत करो उलमा से। किसी के बारे में बार बार तस्करा होता है और खूबियां बयान होती हैं, कमालात बयान होते हैं, तो यकीनन मोहब्बत पैदा होती है। मोहब्बत पैदा होने के असबाब में से एक सबब जिससे मोहब्बत करना है उसके कमालात को सुनना है, उसके मकाम और मर्तबे को सुनना है। इस उसूल के बगैर शायद किसी से किसी को मोहब्बत पैदा हो ही नहीं सकती। ये उसूल है मोहब्बत का। और उसूल का कभी सही इस्तेमाल करते हैं और कभी गलत भी इस्तेमाल करते हैं। सबब कभी सही भी होता है और कभी गलत भी होता है, लेकिन नतीजा तो एक ही होता है। सबब सही हो कि गलत, मोहब्बत तो ज़रूर पैदा होती है, लेकिन फतवा लगेगा कैसे। सही अगर सबब हो तो वो मोहब्बत सही है, अगर सबब गलत है तो मोहब्बत गलत है। और ये बात समझ भाई, वो साहिब कुरान है, उनके सीने में अल्लाह का कलाम है, वो नमाज पढ़ाते हैं, बयान करते हैं, खुतबा देते हैं, कुरान की तफसीर जानते हैं, हदीस जानते हैं, फ़िक़ह जानते हैं। ये तमाम बातें सुनते हैं तो मोहब्बत पैदा होती है। ये बातें सबब हैं मोहब्बत के। भाई फलां लड़की बहुत हसीन है, जमील है, अदाकार है, देखते हैं तो दिल चाहता है कि देखते रह जाए। ये तमाम बातें सुनकर मोहब्बत पैदा हो जाती है। दोनों में फ़र्क ये है कि वो मोहब्बत जायज़ है, ये मोहब्बत नाजायज़ है। और एक बात इल्मी बताता हूँ मैं सुने, एक तबीयत बताता हूँ मैं सुने। मोहब्बत पैदा होने के लिए भी सबब की ज़रूरत है, मोहब्बत बाकी रहने के लिए ज़िक्र की ज़रूरत है। किसी से मोहब्बत पैदा होती है तो किसी सबब से पैदा हो जाती है। जब मोहब्बत पैदा हो जाती है तो दिल चाहता है कि जिक्र बार बार हो। अरे मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रा, जो आदमी जिससे मोहब्बत करता है दिल चाहता है कि उसका जिक्र बार 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 हो। हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हमारा दिल चाहता है कि अल्लाह का जिक्र बार हो।
हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हमारा दिल चाहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बार बार हो। हम अम्मी से मोहब्बत करते हैं, अब्बा से मोहब्बत करते हैं, और उस्ताद मोहतरम से मोहब्बत करते हैं, आलिम दीन से मोहब्बत करते हैं। दिल चाहता है कि जिक्र बार बार हो। कि 6-7 जुमे से उलमा की अजमत जो हमारे सामने आ रही है, उम्मीद है कि सुनने वालों के दिलों में उलमा की मोहब्बत पैदा हो गई होगी। उलमा का मकाम, मर्तबा, अहमियत, अजमत मालूम हो गई होगी। क्योंकि उलमा का मकाम बहुत बड़ा है, मर्तबा बहुत बड़ा है, निस्बत बहुत बड़ी है। गुज़िश्ता जुमे के बयान जो बहुत सारी बातें छूटी हैं, उसे ज़रा जहन में लाने की कोशिश करें। उससे पहले मैं उलमा की अज़मत पर 2-3 अहादीस का तर्जुमा आपके सामने बयान करूं। और ये चैलेंज है, दावा है। हुजूर की उम्मत के जितने शोबे हैं, जितनी जमाअतें हैं, सब आका की उम्मत हैं। मुसलमान हैं, मालदार हैं, वो भी आका की उम्मत है। पढ़े लिखे हैं, आका की उम्मत है। नमाजी हैं, वो जमात आका की उम्मत है। रोजदार हैं। लेकिन हुजूर की उम्मत की जितनी जमातें अगर शोबे बनाएं, उन तमाम जमातों में और शोबों में रब्बे काबा की कसम, उलमा की जो फजीलत है, किसी जमात की वो फजीलत नहीं। बाहर वाले क्या समझे, इस वक्त का अलमिया है, अफसोस की बात है, हम खुद नहीं समझ रहे। हमारे मोहल्ले के काउंसलर का बड़पन नजर आता है, हमारे मोहल्ले के एमएलए का बड़पन, जाहो जलालो गिरोज नजर आता है, हमारे इलाके के एमपी का गिरेड नजर आता है। अफसोस, वो खड़ता कहाँ, असेंबली में, कारपोरेशन में, पार्लियामेंट में, वो खड़ता किसके सामने, अपने बड़े लीडर के सामने खड़ता है, या तो पीएम के सामने खड़ता है, या तो सीएम के सामने खड़ता है। मेरे रब की कसम, हमारे मोहल्ले के मस्जिद के इमाम का मकाम और गिरेड नजर नहीं आता। जबकि समझना चाहिए वो असेंबली, कारपोरेशन और पार्लियामेंट में खड़ता नहीं, वो तो अल्लाह के घर में खड़ता है। कहाँ खड़ता है? सबके आगे खड़ता है, सबके आगे खड़ता है। रब्बे काबा की कसम, वो किसके सामने खड़ता है? वो किसी सीएम, पीएम, बादशाह और शहींशाह के सामने नहीं, वहदहू ला शरीक के डायरेक्ट सामने खड़ता है। ये जुमले नहीं, हकीकत है, हकीकत। ये जुमले नहीं, जुमे का निजाम नहीं। मैं उस जमात में हूं, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत है, हकीकत। एक बात बीच में अर्ज करता हूं, हबीब साहब तवज्जो चाहता हूं, जितने मेरे समझदार साथियां बैठे, सबके सब समझदार हैं। एक दर्द और एक हकीकत बताता हूं मैं आपको, सुनो। हर कोई कॉरपोरेशन इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने के लिए कोशिश क्यों करता है? सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया? हर कोई अगर पंचायत, कारपोरेशन इलेक्शन अपने अपने इलाकों में आते हैं, तो हर कोई
चाहता है कि मुझे मौका मिल जाए, मुझे मौका मिल जाए, मुझे मौका मिल जाए। क्यों? अभी इन्होंने आहिस्ता कहा, वही मैं कहता हूं 2 वजह से, एक माल और एक इज्जत। देख रहे ना हम कैसा माल आता है इन लोगों के पास। और खोल कर बोलूं तो शायद मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। कुर्सियों में बैठने के बाद जिम्मेदार अगर मालदार बनते हैं तो समझो कि कहीं ना कहीं खियानत हो रही है। और सुनो, और सुनो, और सुनो, इस वक्त हाल ये है, बच्चा मां की खिदमत नहीं कर रहा है। तनवीर साहब, तवज्जो चाहता हूं, बच्चा मां की खिदमत नहीं कर रहा है। जिसने पेट में 10 महीने रखा, 2 साल दूध पिलाया, 10 साल 12 साल पेशाब पाखाना साफ किया, 20-25 साल बीवी के आने से पहले मां, ये लफ्ज मुझे नहीं बोलना, आपको और कुछ लोगों को समझाने के लिए मैं इन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूं कि मां एक नौकरानी खादिमा बनकर अपने जवान बच्चे की जवानी की खिदमत करती है। आज उसकी खिदमत बेटा नहीं कर रहा है। बांट रहे हैं मां को, बांट रहे हैं मां को बाप को बांट रहे हैं। जिस बाप के खून से पैदा हुआ, कभी खानदानी शराफत बताने का वक्त आता है तो बाप का नाम लेता है। 2 जुमा पहले मैंने कहा, एक बाप का नाम और लेबल ना रहा तो मुआशरे में इज्जत नहीं रहेगी। वो जात है मां बाप। हमारे अपने नामों के ऊपर या हमारे अपने आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, फुला कार्ड और फुला कार्ड में एक बाप का नाम, गोरा है कि काला है, अमीर है कि गरीब है, जिंदा है कि मर गया, वो एक बाप का नाम ना रहे। जमाने के जुबान में क्या क्या तस्करे आते हैं सब समझ सकते हैं। इज्जतों की गारंटी का नाम है बाप। कह दो सुभान अल्लाह। इज्जतों की जमानत का नाम है बाप। सर उठाकर छलने का मौका मिलता है बाप के नाम के साथ। एक स्टेज बता रहा हूं, वरना इज्जतें तो अल्लाह से, इज्जतें तो रसूलुल्लाह से, एक हैसियत, एक स्टेज बता रहा हूं मैं आपके सामने। आज उस बाप की खिदमत नहीं कर रहा है। सही बात। बांट रहे हैं माँ बाप को। कहां से बात आई मालूम? बहुत बेहतरीन मिसाल और एक बहुत बड़ा नुक्ता पेश करने वाला हूं मैं। अल्लाह के फजल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारैन के सदक़े से हाजरीन, गायबीन, आज के, कल के, परसों के, बाद के, जो भी सुने पूरी तवज्जो के साथ सुने। माँ बाप को बांट रहे हैं। अब्दुल वाहिद साहब, काटने के बाद अगर ना मरते, जिस्म के टुकड़े कर दिए तो जिंदा रहता? नहीं रहता ना। हाथ एक काटे, हो सकता है कि जिंदा हो, दूसरा भी काट दे, पाँव काट दे, जिस्म काट दे, सर काट दे, जिंदा रहता है। काटने के बाद अगर जिंदगी रहती
तो बच्चे माँ बाप को काट के तकसीम कर लेते। पूरा बाबा को मैं नहीं पाल सकता, माँ मेरे हिस्से में 2 हाथा दे डाल, ये तकसीम करते। बड़ी हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ एक बात मुझे अर्ज करना है आपके सामने, और बहुत दूर 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 तक बात पहुंचाना है मुझे। मैं पूरी अम्मा को नहीं पाल सकता बा, एक काम कर, धड़ तू ले ले, सर मंजे दे डाल, ऐसा बात लेते हैं। हाथा तू ले ले, पावा मंजे दे डाल, बात लेते। आज की औलाद, आज के जवान जो खिदमत कर रहे हैं उनको हटा कर रखकर बात कर रहा हूं। तुम्हें कैसा हजरत सबको बोल सकती हूँ, अंदाज देखे तो नमरूद भी शर्मा रहा है। तुम्हें कैसा हजरत सबको बोल सकती, हर जमात में अच्छे हैं, हर शोबे में अच्छे हैं। क्या हमारी अपनी जमातों की बात करूं, हमारे शोबों की बात करूं, गैर मुस्लिम जो ईमान तो उनके पास नहीं है, उनमें भी कुछ ऐसे अच्छे हैं, उनकी अच्छाई के सामने कई मुसलमान शर्मिंदा हैं। अच्छे मेरे वालिद हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह डायरेक्ट मुझसे भी बारहा कहा और बारहा तकरीरों में कहा, कई ऐसे गैर मुस्लिम हैं जिनकी अमानत का क्या कहना, जिनकी हया का क्या कहना, जिनकी जुबान का क्या कहना, जिनके अखलाक का क्या कहना, जिनके मोहब्बत और ईसार का क्या कहना। ये छुपी हुई बातें नहीं। एक शॉर्ट क्लिप एक साथी मुझे भेजे तो मैं देखा, कुंभ मेले के बारे में तबसरे जब हो रहे हैं, एक हिंदू भाई हमारा जो इस धरती से हमारा ताल्लुक है, उसका इंसानियत के नाते वो हमारा भाई, हम उसके भाई हैं, उसने कितनी अच्छी बात कही। अच्छा हुआ कि मुसलमान हुआ नहीं, वरना पूरी जिम्मेदारी मुसलमानों के सर आती। क्या बात थी उसकी। 2 तबसरे किया उसने। एक बात ये बताई, मुसलमानों को आने जो नहीं दिए उसकी सजा। दूसरा, उसने इतनी मोहब्बत के साथ मुसलमानों को पुकार कर कहा कि मेरे मुसलमान भाइयों, अच्छा हुआ कि तुम नहीं आए, वरना पूरे हादिसे की जिम्मेदारी तुम्हारे सर आती। पूरे हादिसे की जिम्मेदारी तुम्हारे सर आती। और मुझे भी अफसोस है, मेले के हादिसे पर मुझे भी अफसोस है। इंसानियत के नाम अर्ज कर रहा हूं मैं, इंसानियत के वास्ते अर्ज कर रहा हूं। लूट कर खाने वाली हुकूमतें हो तो वहां की इबादत गाहें भी महफूज नहीं हो सकती। बड़ी बड़ी बातें करने वाला सीएम बेकार हो गया। उससे बड़ी कुर्सी पर अगर मैं होता, मैं कभी का उसे निकाल कर फेंक देता। भाई, हर मजहब की एक इबादत होती है, उनकी इबादत। हमें उस पर तबसरा करना नहीं है, बहस करना नहीं है, लेकिन हादिसे पर तो अफसोस। ऐसे हादिसे हमारे हज के मौके पर भी होते रहते हैं कभी कभी। मीना में क्या हादिसे नहीं हुए, मताफ में क्या हादिसे नहीं हुए, क्रेन गिर कर क्या हादिसा नहीं हुआ। जब हादिसे होते हैं तो मज़ाहिब के ऊपर नहीं थोपा जाएगा। हादिसे इबादत गाहों में अगर होते हैं तो उन हलकों के जिम्मेदारों के ऊपर हादिसात को थोपा जाएगा।
लूट कर खाने वाले हुकूमत का ही नहीं खाते बल्कि इबादत गाहों का भी खाते हैं। क्या आज मस्जिदों का नहीं खाया जा रहा है? क्या आज औखाफ का नहीं खाया जा रहा है? क्या आज दरगाहों का नहीं खाया जा रहा है? क्या आज मट्टों का नहीं खाया जा रहा है? क्या आज मंदिरों का नहीं खाया जा रहा है? क्या आज चर्चों का नहीं खाया जा रहा है? क्या आज गुरुद्वारों का नहीं खाया जा रहा है? अल्लाह अकबर। जो रोना हमारा है वही रोना हिंदू भाइयों का भी है। हमारा रोना क्या है? हमारे मस्जिदों के अतराफ की दुकानें बाप की पिरापट्टी समझकर जिम्मेदार तकसीम कर लेते हैं। मस्जिदों के अतराफ जो पिरापट्टियां होते हैं ना, मस्जिदों के नाम जो पिरापट्टियां होते हैं ना, आज इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वही बाजार में उसी लाइन का दुकान में किराया 50,000 रुपये होता है। उसी लाइन का दुकान अगर मस्जिद का हो तो 3,000 रुपये किराया है। ये 50 पर 7,000, 40 पर 7,000 रुपये किसके बाप के अकाउंट में जा रहे हैं? किसकी माँ के अकाउंट में जा रहे हैं? किसकी औलाद के अकाउंट में जा रहे हैं? हराम खा रहे, हराम। इसीलिए तो इन तमाम जिम्मेदारियों में उलमा को दूर रखा जा रहा है। 5 साल के लिए मेरे हवाले करो जिम्मेदारी। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मुझे बोलकर मैं बोल रहा हूं ना, मुजम्मिल नहीं, उलमा के हवाले करो। दूध का दूध, पानी का पानी खंगाला जाएगा, छाना जाएगा। नाग नाग नागिन बनकर हुद्दों में कब्जा करके जो बैठे हुए हैं, उसी तरीके से मसाजिद और मदारिस की दरगाहों की पिरापट्टियों पे नागो नागिन बनकर बैठे हुए हैं। किराया उसमें किराया, उसमें किराया, उसमें किराया चल रहा है। ऐसे मालूम होता है मरने के बाद की जिंदगी से इसका ईमान ही खत्म हो गया है। कौन उठाए आवाज? अगर आवाज उठती है किसी ना किसी तरीका का निप्पल दे दिया जाता है। अगर निप्पल लेने के लिए तैयार नहीं है तो फिर धमकियां दी जाती हैं, डिपार्टमेंट से डराया जाता है। 100 दिन सास के 1 दिन बहू का। जियो ऐसी जिंदगी, जितने दिन जीना जियो, एक दिन मरना भी तो है। उजड़ी हुई खबरें या सजी हुई खबरों पे धोखा मत खाओ। मैं शायद ये जुमला कई मर्तबा कह दिया, आप भूल गए होंगे। मैं फिर दोहराता हूं, उजड़ी हुई खबरों को देखकर भी धोखा मत खाओ, सजी हुई खबरों को देखकर भी धोखा मत खाओ। खबर का जाहिर अलग होता है, खबर का बातिन अलग होता है। अल्लाह के हिसाब का अगर डर नहीं है तो फिर उसके ईमान पर फतवा भी नहीं दिया जाएगा। एक सुई की वजह से वक्त के वली को खुदा पकड़ लिया। सुई सुई, ये जरा अच्छी उर्दू कहीं को आ रही है तो ये पूरा हफ्ता बाहर था, उस तरफ था, वहां यहां की उर्दू इस्तेमाल नहीं कर सकते। जरा वहाँ उर्दू की क्वालिटी ही अलग होती है ना। जरा मुझे भी 8 दिन से वहाँ के माहौल में, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, इस तरफ के ये पूरा सफ़र था ना, इसलिए ज़रा अच्छी उर्दू आ रही है। तुम्हें भी परेशान होंगे इन्हों मुजम्मिल साबित क्या होगा। सुई, कपड़े सीने की सुई, सुई। एक अल्लाह वाले 5 वक्ता नमाजी, नमाज नहीं छूटी जिंदगी में, पूरी जिंदगी के रोजे बराबर, फराइज तो फराइज, नवाफिल का भी स्टाक। तिलावत का क्या कहना, जिक्र का क्या कहना, दुरूद का क्या कहना, हया का क्या कहना, शर्म का क्या कहना।
इन तमाम बातों के बगैर कोई वली बन ही नहीं सकता। हमें जो यूट्यूब में वलियों को देख रहे ना, एक से बढ़ती एक चोर है। विलायत के सबक में ऐसा कोई अमल ही नजर नहीं आता जो ये कमीने कर रहे हैं। मुझे जो दावा करता ना उस पर ताज्जुब नहीं, उनको जो फॉलो करते ना, पहले इनको कुत्ते को मारे सका मारना। सालन सालन के बराबर ना हो, सालन कबूल नहीं करता। बिरयानी बिरयानी के मुताबिक ना हो, बिरयानी कबूल नहीं करता। तो फिर विलायत विलायत के मुताबिक ना हो तो फिर विलायत क्यों कबूल करता है? हरिये लाल पीले ऊदे। इसीलिए मैं इर्तिदाद के उन्वान पर, ईमान के ख़त्म होने और छिन जाने, ईमान से खाली होने के उन्वान पर हमेशा कहता हूँ महबूब कि इस वक्त हमारे ईमान को अमेरिका, इसराइल, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, मगरिबी तहजीब, मगरिबी मुमालिक, दुश्मनाने इस्लाम से खतरा नहीं, हमारे ईमान को अंदर रहने वाले अबू जहलों, अबू लहबों से खतरा है। करामत पर भी भरोसा नहीं करना। किसी किसी को करामत मिलती है और जिसके पास करामत होती है उन्हें उठे बैठे करामत नहीं दिखाता, इंतहाई जरूरत पर करामत दिखाता है। उठे बैठे जो दिखाता है वो करामत नहीं, वो सिफली अमल है, जादू है, शैतानी काम है, मिसमरिज्म है, नजर बंद है। उन्हें करता एक, दिखता एक। अब तो वो भी हुनर बनकर आ गया, मैजिक। ऐसे दो तीन चीजें मुझे भी आते हैं, दिखाऊं? नको, जुम्मा ये खेल होता, तागे को काटते ही फिर ऐसा करते कि नहीं कि ताका सारा दिखता। वो गेम मुझे भी आता है। अब वो मैं दिखा दिया तो अब मुझे मौलाना मुज़म्मिल रहमतुल्लाह अलैह बोलेंगे। ऐसी बात है। औलिया औलिया हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमीरी रहमतुल्लाहि अलैह अल-मारूफ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा फरमाते हैं, सुन्नत की अगर 1,00,000 किस्में हो, जिस पर कोई अल्लाह का बंदा 90 पर 9,990 पर 9 सुन्नतों पर अमल करता है, एक सुन्नत अमल के लायक हो, अमल कर सकता हो, अगर उसे छोड़ता है अल्लाह उसे विलायत तर्क सुन्नत की वजह से नहीं देते। सुन्नतों पर अमल किए बगैर विलायत का मिलना सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैं कहूं कि भाई आज फजर के बाद सूरज मगरिब से निकला, क्या आप यकीन करेंगे? इससे भी ज्यादा झूठ होगी वो बात जो बेनमाजी विलायत का दावा करता है।
दाढ़ी मुड़ाने वाला विलायत का दावा करता है, हराम खाने वाला विलायत का दावा करता है, बेहया बेशरम माहौल में रहने वाला विलायत का दावा करता है, लोगों के सर झुकाने को कबूल करने वाला विलायत का दावा करता है, सिगरेटें मारने वाला, हुक्के में मुब्तला रहने वाला विलायत का दावा करता है। ये इतना बड़ा झूठ है, उससे बड़ा झूठ तो कोई नहीं। एक नजर अगर औरत पर पड़ जाए, जानबूझकर अल्लाह कुरान तक छीनने लेता है। नजर बद का असर पड़ता है इन चीजों में। औरतों को गले मिले, विलायत का दावा करे, औरतों के साथ उठे बैठे विलायत का दावा करे, खामखा मुरीदीन को लकड़ियों से खूब मारे, तमाचे मारे, विलायत का दावा करे, सवाल पैदा नहीं होता। एक सुई पर वाकया याद आ गया और मैं बोलना भी कई दिनों से चाहता था। अल्लाह का वास्ता है, सोना परखते हो, चांदी परखते हो, खाने पीने की चीजें परखते हो, कपड़े को घस घर कर देखते हो, रेशम परखते हो, मखमल परखते हो, मेरे प्यारों जरा औलिया को भी तो परखो। अंबिया को परखने का जमाना ही नहीं है, मेरा नबी आखिरी नबी है और अंबिया को उम्मत परख ही नहीं सकती, क्योंकि अंबिया के चेहरे बताते हैं कि ये अंबिया है। अंबिया को परखने की जरूरत नहीं है, अंबिया के अखलाक बताते हैं कि ये अंबिया हैं। अंबिया को परखने की जरूरत नहीं है, उनकी ताकतें बताती हैं कि ये अंबिया हैं। अब अल्लाह का फजल कि हमको वैसे इम्तिहान के दौर से गुजरने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हमारा नबी आखिरी नबी है। आका के बाद कोई नबी आया भी नहीं, आएगा भी नहीं। जो आकर दावा करता है उन्हें नबी हो भी नहीं सकता है। हाँ, औलिया की जब बात आ जाती है, जरा तहकीक तो करो, तहकीक तो करो। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की विलायत का चर्चा हुआ। एक आदमी जुनैद बगदादी को परखने के लिए गया, ये अल्लाह का वली है कि नहीं है। हजरत का मेहमान बन गया, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मेहमान बन गया। हजरत, मैं आपकी अकीदत में आया हूँ, मोहब्बत में आया हूँ। झूठ बोल रहा है, आपकी अकीदत में आया हूँ, मोहब्बत में आया हूँ। हजरत, मैं आपके साथ कुछ दिन गुजारना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया, रह जा प्यारे, मेरे खानखा में रह जा। अब हजरत के साथ नमाज पढ़ता था, हजरत के साथ बयान में बैठता था, हजरत के जूतियाँ उठाता था, वज़ू का पानी देता था, हजरत की बातों को सुनता था। दिन रात हजरत पर कड़ी नजर रखा हुआ था, कड़ी नजर रखा हुआ था। आखिर 8-10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 40 दिन, 2 महीने, 3 महीने गुजर गए। जब बयाने का वक्त आया, हजरत से इजाज़त लेने लगा। हजरत, अब मुझे इजाज़त दे, मैं अपने गाँव को जाना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया कि भाई जाओ, लेकिन ये तो बताओ कि इतने दिन से रहे, कुछ बोले तक नहीं आप। वली की फिरासत है, इतने दिन रहे आप, कुछ बोले तक नहीं। नहीं हजरत, मुझे माफ फरमाए, दरअसल आपका तस्करा बहुत सुना था, मशरिक से मगरिब तक तुम्हारी विलायत के चर्चे हैं। मैं आपकी खिदमत में इसलिए आया, मुझे 2 चीज़ें आपके अंदर देखना था। ये आप वली हैं कि ये मालूम करना था, ये आपकी करामतों को मुझे देखना था। हजरत, 2-3 महीने हो गए, मैंने आपकी किसी करामत को देखा नहीं। हवा में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते हुए कभी देखा नहीं, पानी में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते हुए कभी मैंने देखा नहीं, रात के अंधेरे में हौले हौले आवाज़ा निकालते हुए कभी नहीं सुना नहीं। क्या कहूँ, आपके 3 बजे मुरीद दूसरे मुरीद को पूछता, क्या ये बाबा के कमरे से जिक्र चल रहा है? क्या चल रहा है?
जिक्र चल रहा है, खर्राटे मार रहा है गधे की तरह, तहज्जुद छोड़कर। इशा पड़ा नहीं, दस्तरखान में पूरा हिसाब टैक्स अदा किया है। ज्यादा खाओगे, ज्यादा पियोगे, नींद ज्यादा आती है। इसीलिए हमारे अकाबिर मुसन्निफीन रात का खाना पेट भरकर नहीं खाते थे, दिन में कुछ ज्यादा खा लेते वो अपनी जगह पर, रात को ज्यादा नहीं खाते थे। आका के फरमान को सामने रखकर रात के खाने पर आका ने फरमाया इसलिए थोड़ा बहुत खा लेते, इसलिए कि ज्यादा खाना नींद का सबब है। ज्यादा पीना कहता पानी, ज्यादा पीना नींद का सबब है। इसलिए अल्लाह के नेक बंदे न रात को ज्यादा खाते थे न रात को ज्यादा पीते थे, क्योंकि विलायत की अलामत कुरान बयान करता है वल्लज़ीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। औलिया की निशानियों में से एक निशानी क्या है? वो रात भर अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। रात को इबादत ना करे और विलायत मिल जाए ये किसी किसी को मुमकिन है, हर किसी की बात नहीं है। रात को अल्लाह से जुड़े बगैर विलायत का मिलना तकरीबन नामुमकिनात में से। कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के नेक बंदे रात गुजारते हैं नमाज की हालत में। खर्राटे मारते हैं। गर्ज वो मुरीद जुनैद बगदादी का, वो मुरीद जुनैद बगदादी का हजरत से अर्ज किया कि हजरत आया एक आपकी विलायत का फैज़ पाने के लिए, एक आपकी करामतें देखने के लिए। लेकिन मैं 3-4 महीने रह गया, आपसे मैंने कोई करामत नहीं देखी। हजरत का जवाब सुनो, हजरत का जवाब सुनो कि प्यारे जरा ये तो बता, ये 4 महीने में मेरा वजू देखा? ये देखा जरा। 4 महीने में वजू में कभी किसी सुन्नत को छोड़ते हुए देखा? नहीं। 4 महीने दस्तरखान में मेरे साथ बैठकर खाना खाया हजरत, खाने की कोई सुन्नत छूटते हुए देखा? नहीं। 4 महीने मेरे साथ फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ा हजरत। ये 5 वक्त की नमाजों में मेरे कोई वक्त की नमाज में सुन्नत नमाज छोड़ते हुए देखा? नहीं। 5-4 महीने मस्जिद में आते जाते देखा हजरत। मस्जिद में दाखिल होने की कोई सुन्नत छोड़ते हुए देखा या निकलने की कोई सुन्नत छोड़ते हुए देखा? नहीं। तो फिर प्यारे सुन्नतों पर इस्तिकामत ही सबसे बड़ी करामत है। सुन्नतों पर इस्तिकामत का तो समझ में आई बात। पाबंदी से सुन्नतों पर अमल करना यही करामत है। मेरे प्यारों अगर ये बात तुम्हारे अंदर है तो तुम भी अल्लाह के वली हो। ये अमल तुम्हारा करामत है। सुन्नतों पर अगर तुम पाबंदी के साथ अमल करते हो, ये तुम्हारा अमल पाबंदी के साथ, यही तो करामत है। बल्कि औलिया फरमाते हैं, याद रखना, औलिया फरमाते हैं सुन्नतों पर पाबंदी के साथ अमल करना करामत नहीं, करामत से भी बड़ा मकाम है। अल इस्तिकामतु फौकल करामा, अल इस्तिकामतु फौकल करामा। किसी अमल पर इस्तिकामत के साथ जुड़े रहना ये करामत से भी ऊपर का दर्जा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हम अमल देखते नहीं,
किसी को वली समझ गए, किसी को गौस समझ गए, किसी को अब्दाल समझ गए, किसी को कुतुब समझ गए। मामलात ठीक नहीं, मामलात ठीक नहीं, अकाइद ठीक नहीं। हम उसे वली समझ रहे हैं किस कपड़े देखकर, अंदाज देखकर। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे प्यारों, औलिया बहालत मजबूरी करामत दिखाते हैं, वरना वो करामत दिखा दिखा कर कौम का सौदा नहीं करते। ये अल्लाह वाले थे। मामलात की तरफ आ जाओ, मैं वक्त को बहुत बचाते गुजरता हूँ। मामलात की तरफ आ जाओ, ये अल्लाह वाले, एक अल्लाह वाले जिनकी नमाजें सलामत, जिनके रोजे सलामत, जिनका जिक्र सलामत, जिनकी तिलावत सलामत, जिनकी हया सलामत, जिनकी शर्म सलामत, अखलाक सलामत, मामलात सलामत, माशरत सलामत। सबको यकीन था ये अल्लाह का वली है, इंशाअल्लाह ताला ये जन्नती है, जन्नती। जब मर गए, जनाजे का मजमे का क्या कहना। जहां तक नजर वहां तक मजमा, जहां तक नजर वहां तक जमाअत, लंबी जमात ही जमात चल रही है। इंतकाल हुआ हजरत वाला का, जनाजा हुआ हजरत वाला का, तजहीज और तकफीन से फारिग हुए, तदफीन से बाद इसके 1 2 3 दिन या 1 महीने के बाद किसी अल्लाह वाले, इस अल्लाह वाले को किसी ने ख्वाब में देखा। अरे मेरे प्यारों, गौर से सुनो इस वाक़िए को। हम करोड़ों का चाप देते हैं, डकार तक नहीं लेते। अल्लाह और अल्लाह के बंदों की दौलत बड़े इत्मीनान के साथ खा लेते हैं, एहसास तक नहीं होता। 1 महीने के बाद किसी ने ख्वाब में अल्लाह के उस वली को देखा, बहुत परेशान परेशान परेशान। हजरत खैरियत है? क्या खैरियत? अजाब में मुब्तला, तकलीफ में हूं, तकलीफ में। असल में मैं क्या बोलूं हाजी साहब, ये बातें बोलने भी दिल नहीं चाहता। लोग इन बातों पर यकीन भी नहीं रखते। डर ही खत्म हो गया है। अल्लाह का डर, खबर का डर, जहन्नम का डर खत्म हो गया है। इसीलिए तो खड़कर मूतने वालों का डर हमारे दिलों में आया है। अल्लाह और इसके रसूल के दुश्मनों का डर हमारे दिल में आया है। अल्लाह से डरने वाले किसी से डरते नहीं। जो अल्लाह से नहीं डरते वो रास्ते के कुत्ते से भी डरते। जो अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं वो किसी के सामने सर नहीं झुकाते। जो अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाते, अल्लाह हर एक के दरवाजे पर सर भी झुका देता है, हाथ भी बना देता है। यह हकीकत है, यह हकीकत है। मैं पूरे दर्द के साथ कह रहा हूं, पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूं, झिंझोड़ रहा हूं प्यारो, तुम्हारे ज़मीर को झिंझोड़ रहा हूं मैं। मेरे शेख कुतुब आलम के फरमान के मुताबिक, औलिया के अखवाल के मुताबिक अल्लाह ताला से उसका खौफ भी मांगो। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से उसका खौफ भी मांगो। अल्लाह तेरा डर अता फरमा, अल्लाह तेरा खौफ अता फरमा। अल्लाह से डरना भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। और ये बात समझ में, अल्लाह से डरना भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। जो दुनिया में अल्लाह से डरता है
ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो हशर के मैदान में किसी किस्म के टेंशन में नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। डर खत्म हो गया अल्लाह का। और अल्लाह का डर, अल्लाह की नेमत कैसी मालूम? अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत प्यारी बात बता रहा हूं मैं, सुनो, अमल करो। इनसे नहीं डरता हूं तो मैं इनसे दूर हो जाता हूं। ये डर का फलसफा, ये डर का नतीजा। जिससे डरते हैं उससे दूर हो जाते हैं। अगर मैं हबीब भाई से डरता हूं तो हबीब भाई से मैं दूर। मेरे से हबीब भाई डरते हैं तो हबीब भाई मेरे से दूर। शेर से डरते हैं इसीलिए तो दूर हैं। बाघ से डरते हैं इसीलिए तो दूर हैं। सांप से डरते हैं इसीलिए तो दूर हैं। बिच्छू से डरते हैं इसीलिए तो दूर हैं। और कौन कौन है जिससे आप डरते हैं? सबको जहन में लाओ। जिससे डरते हैं उससे करीब होते हैं? नहीं करीब होते। यहाँ तक कि बाप का डर है, बच्चा भी बाप से दूर हो रहा है। बाप का डर है, बच्चा भी बाप से दूर हो रहा है। यहाँ तक कि बच्चा देखता है अब्बा नहीं तो घर में रात करता है। अब्बा के आने की आवाज़ सुनता है, दुम दबाकर सोने की एक्टिंग करके बिस्तर पे जाके पड़ जाता है, क्योंकि डर गालिब है ना। डर का नतीजा क्या है? जिससे डरते हैं उससे दूर होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये मखलूक के डर का नतीजा है, मैं तो खालिक हूँ। मेरे डर का नतीजा वो नहीं, अलग है। जो मुझसे डरेगा वो मुझसे दूर नहीं, मुझसे करीब हो जाता है। जो मुझसे डरता है वो मुझसे दूर नहीं होता, क्योंकि मैं तेरा बाप नहीं, तेरा अल्लाह हूँ। मैं तेरी अम्मा नहीं, मैं तेरा अल्लाह हूँ। मैं तेरा उस्ताद नहीं, मैं तेरा अल्लाह हूँ। मैं तेरा शेख नहीं, मैं तेरा अल्लाह हूँ। सबके डर का नतीजा अलग, अल्लाह के डर का नतीजा अलग। कोई वली अल्लाह से डरे बगैर वली नहीं बना। यहाँ तक कि अंबिया के हाथ में जन्नत की सर्टिफिकेट, अल्लाह की रजा, अल्लाह की बेहतरीन नेमत, नबियों के पास नबूवत से बड़ी कोई दौलत नहीं है, फिर भी अंबिया डरते थे। हजरत याहया अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा के सगे कलेरे भाई, खालाजाद भाई, पैगंबर, बाप भी पैगंबर, याहया अलैहिस्सलाम भी पैगंबर। ईसा अलैहिस्सलाम का, याहया अलैहिस्सलाम का एक जमाना, दोनों एक जमाना, आपस में एहतराम। ईसा साहिब किताब रसूल, याहया साहिब किताब नहीं, पैगंबर नबी, दोनों का क्या इकराम था। एक मर्तबा हजरत याहया ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, भाई ईसा तुम तो मेरे से बहुत बड़े हो, उम्र में नहीं मकाम में तुम मुझसे बहुत बड़े हो, तुम साहिब किताब हो। हजरत ईसा सुनकर फख्र नहीं करे, तकब्बुर नहीं किए, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम सुनकर कहते हैं, भाई याहया कभी कभी तो मैं तुम्हारी फजीलत को देखता हूं तो मुझे रश्क आता है। हजरत याहया बोले, मेरी क्या फजीलत है? तो हजरत याहया को ईसा कहते हैं, याहया जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पैदाइश के दिन मैं दुआ किया, मेरी ज़िंदगी के लिए मैं दुआ किया। जब मैं मरूंगा उस दिन मैं मेरे लिए मौत के दिन दुआ किया। लेकिन तुम वो हो, तुम्हारी पैदाइश पर खुद अल्लाह सलामती नाजिल किया है। यौम उलीदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। याहया जिस दिन पैदा हुए वो दिन सलामती का दिन था। जितने दिन जिंदा रहे सब सलामती के दिन। जब उठाए जाएंगे तो उन पर सलामती ही सलामती होंगी।
ऐसे जबरदस्त पैगंबर हजरत यहया इतना रोते थे, खबर में बैठकर रोते थे, खबर खोद कर खबर में बैठकर रोते थे। हजरत जकरिया बेटे यहया को तलाश करते, एक मर्तबा अपनी उम्मत से कहा मेरे बेटे जरा यहया को तलाश करो। दो चार हजरत के उम्मती यहया को गांव में मेह शहर में तलाश करे, आकर कहने लगे कि जकरिया अलैहिस्सलाम से कि हजरत यहया कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो हजरत जकरिया ने कहा कहाँ तलाश किया? बाजारों में तलाश किया, मस्जिद में तलाश किया, गांव में तलाश किया, घर का दरवाजा तक खटखटाया। तब हजरत जकरिया ने कहा नहीं, मेरा बेटा यहया वहां नहीं, अल्लाह के खौफ से किसी खबर में बैठकर रोता होगा, जाकर देखो कब्रिस्तान है। अल्लाह के खौफ से किसी खबर में बैठकर रोता होगा, जाओ वहां जाकर कहना कि तुम्हारा बाप जकरिया तुमको याद कर रहा है। कई मर्तबा तो सीने से लगाकर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम अपने बेटे यहया से कहते कि बेटे यहया इतना ना रोवो, तुम्हारे रोने के गम को देखकर कहीं जकरिया की रूह परवाज न कर जाए। नबी रोते थे अल्लाह के डर से, यहां तक कि सीरत में आता है रो 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 कर, चूंकि पानी आंसू खारा भी होता है, आंसू मुसलसल, पानी के अंदर भी ताकत है जो पत्थर में रास्ता बनाता है। पानी के अंदर भी, पानी के अंदर ताकत नहीं बोलकर मत समझो, कमजोरों के अंदर जो ताकत होती है वो नजर नहीं आती, जब नजर आती है तो ताकतवरों का एड्रेस नहीं होता। कमजोरों के अंदर जो ताकत होती है वो नजर नहीं आती, ताकतवरों की ताकत नजर आती है, कमजोरों की ताकत नजर नहीं आती। जब कमजोरों की ताकत उभर कर आती है तो ताकतवरों की ताकत का एड्रेस तक नहीं होता। अब तो अखबारात में रोज पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते होंगे, जुबान बदलती होगी लेकिन अखबार पढ़ते होंगे, लेकिन अखबार में अब दूर दूर तक इसराइल का तस्करा तक नहीं है। कमजोर थे फलस्तीन वाले, ताकत पर नाज था इसराइल को, लेकिन कमजोरों की ताकत अल्लाह तबारक व तआला दिखाने लगे, इसराइल की बोलती बंद हो गई। अभी अमेरिका की अकल ठिकाने नहीं लगी है, नहीं लगती। अकल वालों की अकल खराब होती है तो हादिसात से अकल ठिकाने लगती है। जुमला अल्लाह बेहतरीन दे रहा है, अमानतन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अकल वालों की अकल जब खराब होती है तो हादिसात से ठिकाने लगती है। पहले ही से जिनकी अकलें खराब हो उनको हादिसात से ठिकाने अकल नहीं रखती। इतना बड़ा लॉस एंजल्स का हादिसा, ट्रंप की अकल को ठिकाने नहीं लगाया, अब तो कुत्ते की तरह भोगने लग रहा है। वो दीवाना कुत्ता नहीं भोग रहा है। अमेरिका की सरजमीन में अमेरिका का प्रेसिडेंट भोग रहा है, मैं गज्जा को नहीं छोड़ूंगा। उसी गज्जा के पीछे पड़कर इसराइल का क्या हाल हुआ उसके बाप का, ये तो जरा गौर कर ले। ईरान को नहीं छोड़ूंगा। तू किसी को न छोड़, तुझे खुदा नहीं छोड़ेगा। तू क्या है? तू किसी को ना छोड़, तुझे भी तो खुदा नहीं छोड़ेगा। एक चिंगारी तेरा मुल्क बर्दाश्त न कर सका, आग का क्या कहना। दुश्मनाने इस्लाम की सजा दुनिया में मिलकर रहेगी, दुश्मनाने कुरान की सजा मिलकर रहेगी, दुश्मनाने शरीयत की सजा मिलकर रहेगी। अल्लाह की सजा में देर है अंधेर नहीं,
वो पाक परवरदिगार फिरौन को मौका दिया, वो पाक परवरदिगार शद्दाद को मौका दिया, वो पाक परवरदिगार नमरूद को मौका दिया, वो पाक परवरदिगार कारून और हामान को मौका दिया, वो पाक परवरदिगार अबू जहल और अबू लहब को मौका दिया, वो पाक परवरदिगार बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम को मौका दिया। जब पकड़ने पर आया तो उसकी पकड़ साबित हो गई। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, उसकी पकड़ से कोई बचकर नहीं जाता। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मौका नहीं है, जरा इशारा देकर आज का जुमा मैं पार कर दूं। अगर जिंदगी सलामत रहे आइंदा जुमा में इंशाअल्लाह ताला यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड और उत्तराखंड को मौजू बनाऊंगा, उलमा और उस मौजू को लाकर जोड़ूंगा कि यकसा सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर नाफिज किया गया है। उस नाफिज करने का मकसद पूरी इंसानियत को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करना नहीं है, इस्लाम पर हमला करना है, कुरान पर हमला करना है, शरीयत मुस्तफवी पर हमला करना है। मैं उत्तराखंड के सीएम से कहना चाहता हूं कि तू भी इंतजार कर, तेरे ऊपर भी वही होगा जो तेरे से पहले दुश्मनाने इस्लाम के ऊपर हुआ इंशाअल्लाह। मैं पूरी तफसील इंशाअल्लाह ताला सुनाना चाहता था, आज बहुत गहराई में चला गया, मुझे वापस भी पलट कर जाना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड क्या है? और वैसे अगर मुल्क में नाफिज भी हो गया, मुसलमानों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उसका एक तरीका, उसका एक बदल भी हमारे पास है। इंशाअल्लाह ताला मैं आइंदा जुमा आपके सामने वो पूरी हकीकतें रखूंगा। लेकिन हैं दुश्मन फड़फड़ा रहे हैं, अब तो दुश्मनों को भी समझ लेना चाहिए कि सारी दुनिया के हालात बदलने का वक्त आ चुका है। ये हम ही नहीं, दुश्मनों को भी समझ जाना चाहिए कि सारी दुनिया के हालात बदलने का वक्त आ चुका है। सारी दुनिया में अमन आने वाला है, इत्तिहाद आने वाला है, इत्तिफाक होने वाला है। ये जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर के आसार बता रहे हैं। जमीन से नीचे आसमान के ऊपर के आसार बता रहे हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। दुआओं में लगे रहो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह के नबी के हो जाओ, कुरान के हो जाओ, नमाज के हो जाओ, इत्तिहाद और इत्तिफाक के हो जाओ। और एक बात याद रखो, दुआ करते हैं आप और ज्यादा करो, और ज्यादा करो, और ज्यादा करो, लेकिन शर्त यह है कि दुआ से पहले तुम्हारे पेट का लुक़मा हलाल होना चाहिए। हराम खाकर मस्जिद उमर फारूक में बैठकर या जामिया मस्जिद में बैठकर या अपने मोहल्ले की मस्जिद में बैठकर दिन की ज़ोहर के बाद नहीं, रात के तहज्जुद के बाद अगर हराम खाकर तब भी तुम यहाँ क्या हराम खा के काबे के अंदर भी दुआ करोगे, उसूल खुदाबंदी है। हराम खोर की अल्लाह वहाँ भी दुआ कबूल नहीं करता। हराम खोर की ना दुआ कबूल करता है, हराम खोर की ना अल्लाह इबादत कबूल करता है, हराम खोर का न सदका अल्लाह कबूल करता है, हराम खोर की न सकावत अल्लाह ताला कबूल करता है, हराम खोर की न तिलावत अल्लाह कबूल करता है, हराम खोर का न जिक्र अल्लाह ताला कबूल करता है, हराम खोर का दुरूद कहाँ मदीना जाना, हराम खोर का दुरूद उसके जुबान से निकलकर उसके सर की मसाफत भी पार नहीं करेगा। हराम खा के जुबान से नबी का नाम लेता है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पूरी जिंदगी हलाल खाने वाले, पूरी जिंदगी एहतियात का खाने वाले, पूरी जिंदगी अच्छा खाने वाले भी यही कहते कहते मोहब्बत का हक अदा करते करते मर गए। हजार बार बुशोयम दहन ब मुश्को गुलाब,
हजार बार बुशोयम दहन बमुश्को गुलाब हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस। फारसी का शेर है ये। अब इसका तर्जुमा सूरत में इतना टेंशन आ गया कि अचानक सडन मुजम्मिल सा बदल गए। बदलियानी फारसी का शेर पढ़ रहा हूं। हजार बार बुशोयम दहन बमुश्को गुलाम। आहा, आशिक का क्या कलाम है। तर्जुमा करूं? नक्को छोड़ो, जरा मनाओ रे बाबा, अच्छा दिखता। मनाने से भी मोहब्बत पैदा होती। सब छोड़ डाले, मनाना भी आता नहीं। ऐसा बोलना, घरा में मनाओ, इंशाअल्लाह ताला घरों का माहौल मोहब्बत से भर जाएगा। बीवी रुसगी तो बेगम प्लीज, बेगम प्लीज, बेगम। अभी एक किताब पढ़ रहा था, औरतों को उनकी तारीफ बहुत अच्छी लगती है। औरतों को उनकी तारीफ। बाज़ औरतों के तबीयत में पड़ा तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह मुझे औरत बनाए। काट डाल रहे थे बाप, रखो परवाह नहीं। बाज़ औरतों की तबीयत सुनिया तो पढ़ा तो शुक्र भी अदा करता हूँ। क्या अल्लाह का फजल, अल्लाह औरत नहीं बनाया, उसे उसकी तारीफ बहुत पसंद करते, उसे उसकी तबीयत है, उसकी तारीफ उसे पसंद, ये भी हमारे ऊपर अल्लाह का रहम। हाँ बोलो सुभान अल्लाह। क्या किसकी भी शादी हुई नहीं क्या? पूरे बैचलर बैठे, उसकी तारीफ उसे पसंद, ये भी मर्दों पर अल्लाह का रहम है। कितने गुस्से में रही तो भी इसमें भी तुम्हें कितने खूबसूरत ही बोलो, पूरा गुस्सा डिलीट हो जाता। बोल कर देखो, तजुर्बा कर कर देखो। गुस्से में दाता दबा दो, अभी जर्रा दबाई तो पूरे गिर जाएंगे। गुस्से में भी कितने अच्छे दिख रही देखो तुम्हें। गुस्से का ये हाल है, मोहब्बत का आलम क्या होगा। वाह 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 वाह। अब एक चमचा शक्कर, ताकि शक्कर आको मर जान दो। हजार बार बुशोयम दहन बमुश्को गुलाब। ये तरज मेरे नाना रहमतुल्लाह अलैह की है। मसनवी के हाफिज थे मेरे नाना हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह। मेरे अब्बा हुजूर भी कभी कभी फारसी शेर इन्हीं अंदाज में पढ़ते थे। हजार बार बुशोयम दहन बमुश्को गुलाब हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। आशिक कहता है, शायर नहीं, आशिक कहता है कि अगर मुंह को 1000 मर्तबा मुश्क और गुलाब के पानी से धोए भी, मुंह को 1000 मर्तबा मुश्क और गुलाब से भी धोए, मेरे नबी का नाम इतना आला है, तब भी इतना धोया हुआ मुंह, इस मुंह से नबी का नाम लेना भी बेअदबी है। कहाँ हमारा मुंह
कहां हमारी जुबान, कहां प्यारे आका का नाम। कहां हमारा मुंह, कहां प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम में मुबारक है। जिक्र कर को मुंह को मुश्क से गुलाब से धो को भी नाम लेना कमाले भी अदबी, क्योंकि आका का नाम निकलिया तो खुदा की रहमत फिदा। आका का नाम तो वो है जुबान से निकलता है, आका की रहमत भी कुर्बान हो जाती है। दिलों से गम मिटाता है। आज बहुत थका हुआ हूँ, खाली तुम्हारी मोहब्बतें मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन महबूब 7 स्टेट फिर कर आया हूँ। ऐसा मालूम होता जो भी पीएम होता उन्हें फिरते चढ़ता दिखता। अल्लाह का करम है, उसका फिरना सियासत है, मेरा फिरना शरीयत है। उसका फिरना सियासत, इस आजिज और गुलाम मेरे असातिज़ा का मैं एक अदना सा शागिर्द हूँ, मेरा फिरना शरीयत है। अल्लाह मेरी नजात का जरिया बना दे, आमीन। बस असल मकसद उसकी रजा, हमारी नजात। ये होना सबका यही होना चाहिए। नमाज का मकसद भी क्या? अल्लाह की रजा, हमारी नजात। कुरान की तिलावत का भी मकसद क्या? अल्लाह की रजा, हमारी नजात। मरने के बाद पता चलेगा नजात क्या चीज़ है, नजात क्या चीज़ है। इसकी अहमियत इससे पता चलता है कि जब हिसाब का वक्त आएगा, देने वाला माँ बाप को भूल जाएगा। जब हिसाब का वक्त आएगा, देने वाला अपनी बीवी बच्चों को भूल जाएगा। जब हिसाब का वक्त आएगा, देने वाला सबको भूल जाएगा। जान दो अम्मा की, बाबा की दुनिया में फजीलता, अदब, एहतराम, ईसार, कुर्बानी, इयादत, ताज़ियत सब दुनिया में। यहाँ नहीं, यहाँ मैं बचा तो बस ये फिक्र होगी हशर के मैदान। ये सब सच्ची बातें हैं, कुरान की बातें हैं। नहीं बचा तो बस। अजी कौन तुम्हें, ये जुमले होंगे हशर के मैदान में। बेटे कौन तुम्हें, ला अदरी, मैं नहीं जानता। ये जुमले होंगे हशर के मैदान में। अब्बू जान, डैडी, आई डोंट नो। ये जुमले होंगे हशर के मैदान में। नजात से बेफिक्र, खुदा की रजा से बेफिक्र है हम लोग। अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत थका हुआ था, फिर भी आज अल्लाह ताला ने उन्वान जोड़ दिया, खोल दिया। दिलों से गम मिटाता है। हराम खाकर दुआ करो खौफ, इस पर वो सुई का वाक़िया जहन में है। फिर ओहदों की तलब, काउंसलर बनने का शौक़, ये सब क्या बातें आ गई। ये 10 मिनट मेरे खुदा बरकत दे दे। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है। सच कहता हूँ, 1 करोड़ में एक भी नहीं होगा जो आका के नाम को लेने की इजाज़त रखता होगा इस ज़माने में।
आका के नाम का उसूल और आका के नाम की शर्त, जाहिर में अल्लाह ताला तबीयत के अंदर लगा देता, सबकी पोल खुल जाती। सदका है आका का, अता है अल्लाह की। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब को पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, कोई याकूब को पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। उन्हीं के नाम से पाई फ़कीरों ने शहंशाही, उन्हीं के नाम से पाई फ़कीरों ने शहंशाही। खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। इतना प्यारा नाम, लेकिन हराम खा के जुबान से निकले। इतना पवित्र नाम। मैंने किताब के अंदर एक प्यारा जुमला पढ़ा। प्यारे, क्या नाम आपका? इमरान। एक किताब के अंदर मैंने बहुत प्यारा जुमला पढ़ा, सहाबा का अदब नबी के साथ। नबी के सामने क्या था? सहाबा तो नबी को देखने के लिए भी वुजू करते थे। सहाबा तो दीदार मुस्तफा के लिए वुजू करते थे, इसलिए कि वो कुरान और साहिबे कुरान में फर्क नहीं करते थे। कुरान के लिए वुजू है तो दीदार मुस्तफ़ा के लिए भी वुजू है। ये इश्क की बातें हैं, इश्क की बातें हैं। सही इश्क का उसूल ही कुछ और होता है। आज हम हराम खा के खा रहा है, हराम का लंबी लंबी खींच रहा है। दुआ करो, दुआ के कबूल होने की शर्त अव्वल है किसी का इख्तलाफ नहीं। न देवबंदियों का इख्तलाफ है, न बरेलवियों का इख्तलाफ है, न मुक़ल्लिदीन का इख्तलाफ है, न गैर मुक़ल्लिदीन का इख्तलाफ है। इमाम अबू हनीफा का भी यही कहना, इमाम शाफ़िई का भी यही कहना, इमाम मालिक और अहमद बिन हम्बल अलैहिमुर रहमा का यही कहना। तमाम अंबिया यही फरमाते थे, सहाबा यही फरमाते थे, औलिया यही फरमाते थे कि दुआ कबूल होने की शर्त अव्वल है हलाल रोज़ी। डकार आए तक खारी। जबरदस्त क्वेश्चन लाया था आज मैं, अल्लाह ताला मुझे लेकर आ गया है। यकसा सिविल कोर्ट के मसाइल में से एक वरासत भी है। शरीयत की तकसीम इन कमीनों को पसंद नहीं।
और हम में भी कुछ कमीने ऐसे हैं हमको भी पसंद नहीं। सही बात है, बिल्कुल उनकी वजह से जा रहा हूँ। एक हफ्ता इंतज़ार करो कि 100 सिविल कोड क्या है बताऊंगा मैं आपको इंशाअल्लाह ताला। लोग पूछने लगे हजरत अभी क्या भी बोले नहीं ना। मैं बोलिया चुल्ला सुलगा को सौदा लाने जाता नहीं मैं। पूरा सौदा ले लगा को चुल्ला सुलगा 200 सब जमा करता हूं पहले। मेरे असातिज़ा की तरबियत है। अल्लाह ताला मरहूम असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमाए। बाहयात असातिज़ा का साया मेरे सर पर, आपके सर पर, उम्मत के सर पर, तमाम शागिर्दान और साथियों के सर पे तादेर सलामत रखे। बहुत दुआओं से नवाजते हैं असातिज़ा, उनकी दुआ ही मेरी दौलत है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तमाम का इत्तेफाक है हलाल खाकर दुआ करेंगे तो दुआ कबूल नहीं होती। दुआ माफ कर ले, अल्लाह माफ कर ले। दुआ करते करते डकार जो आती ना वो भी हराम के खाने की है। एक अल्लाह ताला का सुनना, एक अल्लाह ताला का कबूल करने के लिए सुनना, दोनों में फ़र्क है। एक सूफियाना बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने, समझेंगे। अल्लाह ताला से तो कोई आवाज़ छुपी हुई नहीं है ना। काले पहाड़ पत्थर पर काली चूंटी के चलने की आवाज़ को भी मेरा रब सुनता है और उस काली रात और काले पहाड़ और पत्थर में काली चूंटी को भी देखता है। सुभान अल्लाह। चूंटी 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 बेंगलुरु की उर्दू में चूंटी क्या चुमटी हमें चुमटी काट डाली। वो दो कलर के होते हैं, एक लाल कलर की, काली कलर की। खुदा की कुदरत बताते हैं औलिया व अस्फिया व अतकिया काले पत्थर में काली चुमटी को काली रात में उसे भी अल्लाह देखते हैं। ताज्जुब नहीं, आप ताज्जुब करेंगे, आप भी ताज्जुब मत करो। ये मेरे रब है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। मुज़म्मिल काले पत्थर में काली रात में काली चूंटी को देखता, वो कैसा पूछ सकते आप। अल्लाह काले रात में काले पत्थर में काली चूंटी को देखता है, वो कैसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि काला बनाने वाला भी अल्लाह ही है। हमारे लिए अंधेरा गायब है, हमारे लिए, वरना हमारे साथ पैदा होने वाली मखलूक़ात में से कई मखलूक़ात है उनको काला काला नहीं उजाला है। चमड़े की चूड़ी, चमकाडर, सूरत को गले देती कहते हैं। शेख सादी लिखे चमकाडर, चमके चमड़े की चूड़ी उल्टी लटक लग रहती नहीं, दिन में झाड़ा में, उन्हें सूरत को गले देती कहते हैं। इन्हें निकलता दुनिया अंधेरी हो जाती। इन्हें निकलता दुनिया पूरी अंधेरी हो जाती। जैसे ही सूरज गुरूब हो जाता है उड़ते रहती। सांपा बिच्छुआ दिन में दिखते ही, रात में दिखते हैं। ये अंधेरा सबके लिए अंधेरा नहीं, हमारे मखलूक़ात में से कईयों के लिए वो अंधेरा उजाला है। तो अंधेरा बनाने वाले के लिए अंधेरा क्या होगा? वो आहट को भी सुनता है, वो आहट को भी सुनता है। चुनती कितना जोर से चलती है दुनिया की कोई तरक्की जो चूंटी की पत्थर में चलने की आहट को रिकॉर्ड करे? नहीं, अल्लाह सुनता है। अभी कहाँ से सुनता है? अर्श में बैठकर फर्श के पत्थर की चूंटी के
चलने की आवाज को सुनता है। सुभान अल्लाह। एक तो अल्लाह हर एक की आवाज सुनते हैं, एक है अल्लाह ताला कबूल करने के लिए सुनते हैं। अल्लाह जब कबूल करने के लिए सुनना चाहते हैं तो उस आवाज के अंदर हलाल लुक़मा देखते हैं। उस आवाज के अंदर हलाल लुक़मा देखते हैं। गर्ज में बात को यहाँ काटता हूँ, कभी मौका मिलेगा या सुने हुए होंगे आप इस आजिज़ से या उलमाए किराम से, हलाल खाओ, हलाल हलाल खाओ। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, रमज़ान आ रहा है। अभी जुमेरात के दिन शाबान की 15वीं रात है, दुआ की रात है। अब आज की रात भी दुआ है, ज़रा स्पेशल रात है, ऑफर वाली रात है, ऑफर वाली रात है। अभी से अपने पेटों को हराम से खाली रखो, बचाओ, क्योंकि हमें अपनी दुआ को कबूल कराना है। चुनाचे उस अल्लाह वाले को ख्वाब में देखा गया। अल्लाह वाले से पूछा गया, अल्लाह के वली बताओ क्या हाल है तुम्हारा। वली ने कहा, भाई 1 महीने से अल्लाह के अज़ाब में हूं, 1 महीने से अल्लाह के अज़ाब में हूं। आप तो नमाजा नहीं पढ़ा नमाजा, रोजे रखा, ज़कात दिया, हज करया, अंदर की जिंदगी कैसी। अल्लाह का फजल, दिए नहीं अल्लाह के सामने, दिया अल्लाह उठा कर रख डाले, उन्हें मुख्तार कुल्ले। फिर ये क्या अजाब। भाई 1 महीने से मैं भी चाहता था कि मैं किसी के ख्वाब में जाऊं, मेरा मसला हल कराऊं। क्या मसला। जरूरत पर मैं पड़ोस के घर से मेरा कपड़ा सीने के लिए सुई मांगा था। 2 किलो रहती सुई, अरे 2 किलो रहती। अच्छा सुई सुनने कितना, मुंडी टीवी हलाओ रे बाबा। सुई सुनने की नहीं तो चांदी की, स्टील की, स्टील भी नहीं, स्टील के नाम पर लोहा, कोटिंग, यहां भी धोखा। खाली धोखे को जमा करके बयान करूं तो कई जुमे हो जाएंगे महबूब। अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम, अफसोस हम ही भूल गए राह मुस्तकीम। बस टोपियां लगा के हम मुसलमान हो गए, सब भूल गए। सीने के लिए सुई लिया था बा, वापस करने से पहले मौत आई नहीं, वापस करने से पहले मौका न मिलता, मौत आ जाती तो अल्लाह नहीं पकड़ते माजूर इंसान। वापस करने के लिए मेरे पास जिंदगी में कई दिन थे, लेकिन मैं वापस नहीं किया, भूल गया। अल्लाह उस सुई के हिसाब में अटका लिए। ये बड़े बड़े बिल्डिंगा ऐसा देखे तो हमारे पगड़ियां गिर रही, गर्दन में दर्द हो रहा है, नमाज में सलाम उतना फेरना नहीं पड़ता जितना के बाद लोगों के घरों को देखने फेरना। हासिबू क़ब्ला अन तुहासबू, अल्लाह के हिसाब लेने से पहले अपने आमाल का हिसाब लेते रहो। अल्लाह के हिसाब लेने से पहले अपने आमाल का हिसाब लेते रहो। प्यारो ये सुई को पकड़ लिया अल्लाह तबारक व तआला, भाई अच्छा हुआ बहुत। एक सुई 1 ग्राम भी नहीं,
एक सुई की वजह से 1 महीने से अटका हुआ हूँ, ज़रा जाओ मेरे घर, इजाज़त लो अंदर दाखिल होने की। मैं दरवाजे के उस तरफ घास के सुतून में वो सुई अटका कर रखा हूँ, ज़रा निकाल कर पड़ोस के हवाले कर दो, बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। कुरान पढ़कर पढ़ भेजना नहीं, खाना खिला कर इसाले सवाब करना नहीं, बूंदी बनाकर बांटना नहीं, बस इतना करो कि वो सुई वापस कर दो, वो सुई वापस कर दो, तुम्हारा एहसान होगा। अल्लाह की माफ़ करने रहमत का वक्त करीब आया है, शायद आपका ख्वाब में दीदार हो रहा है। सुबह को उठा तड़पता मुरीद, फौरन सीधे गया अपने शेख के घर, दरवाज़ा खिटखिटाया, अंदर से एक साहिब आए, कहने लगे आज मैंने आपके अब्बा को ख्वाब में देखा, ये राज है किसी को न बोलना, सख्त अजाब में तुम्हारे अब्बा मुरीद, तुम्हारे अब्बा परेशान है, सख्त अजाब में तुम्हारे अब्बा मुब्तला है। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, छोड़ो। सख्त अजाब में आपके अब्बा मुब्तला है, एक सुई फलां जगह पर अटकी, वो हिसाब में अटके हुए हैं, मुझे एड्रेस तक बताई हैं, वो सुई तुम्हारे अब्बा की नहीं, तुमको पता भी नहीं, ज़रा मुझे बताए निकालने की, अंदर आकर इजाज़त दो। अंदर जाकर लेकर निकालते हैं, जाकर पहुंचाते हैं, हुस्न इत्तफाक उसी रात को ज़ियारत होती है, देखते क्या हैं कि ज़बरदस्त जन्नत में है, आराम ऐश में है, फरिश्ते गिलमान हुरान ठनके इलारे बैठे हुए हैं सोफों में। ख्वाब में देखते ही बुजुर्ग ने शुक्रिया अदा किया कि भाई वो एक सुई जिसकी थी पहुंची, अल्लाह ने मुझे माफ़ करके जन्नत पहुंचा दी। जहन में उन्वान को रखो, आइंदा जुमा में आपके सामने अर्ज़ करूँगा। बता रहा था कि उलमा की अहमियत और अज़मत पर अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। 2 ऐलानात सुन लें। पहला ऐलान ये है, हमारी मस्जिद के तामीर, तोसी और ज़रूरतों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चंदा इनायत फ़रमाएँ। अल्लाह ताला आपके देने को, दिलाने को बेहद कबूल फ़रमाए, कोई खाली हाथ न जाए। दूसरा ऐलान ये है, हाँ शाबाश, वही ऐलान कर रहा हूँ, आने वाली जुमेरात का सारा दिन जाकर जो रात आएगी वो शब बारात है और जुमा शब बारात का दिन है। हमारी मस्जिद उमर फारूक में हस्ब मामूल वही निज़ाम है, आप अपने अपने इलाक़ों में नमाज़ पढ़ें, अगर निज़ाम है तो वहीं बैठे रहे, नहीं है तो हमारी मस्जिद में इंशाअल्लाह ताला रात के 12 साढ़े 12 बजे से कुछ देर बात होती है और उसके बाद दुआ होती है। आप तमाम हज़रात से शिरकत की गुजारिश है, दोस्त अहबाब तक बात भी पहुँचने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।